प्रयागराज संगम की रेती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा। अखाड़ों के छावनी प्रवेश के बाद ही बाबाओं का संसार कुंभ मेला क्षेत्र में नजर आने लगता है। अखाड़ों से जुड़े नागा साधु, सन्यासी, अघोरी अब कुंभ नगरी पहुंचने लगे हैं और साधु संतों के अलग अलग रंग भी नजर आने लगे हैं जो काफ़ी हृदय विदारक और मनमोहक हैं। साधु संतों के बीच सबसे कम हाइट के बाबा कुंभ मेला में भी पहुंचे हैं। अक्सर देखा गया है कि कुंभ मेला में कोई बाबा 7 फुट हाइट का है तो कोई 5 फुट का, 4 फुट का, लेकिन बाबा गंगापुरी जिसकी हाइट मात्र 3 फुट 8 इंच है, सबसे कम हाइट वाले बाबा कहे जाते हैं, जो अपने आप को एंटिक पीस कहते हैं। प्रयागराज में 3 फुट 8 इंच के बाबा गंगापुरी को देख कुंभ में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बाबा के साथ सेल्फी लेने के लिए लग रही है लंबी कतार। सबसे कम हाइट के बाबा गंगापुरी असम से चलकर प्रयागराज कुंभ मेला में पहुंचे। बाबा की कद और काठी को देख हर कोई रुक जाते हैं और उनके साथ बात करते हैं, फोटो लेना और सेल्फी लेते हैं। लेकिन इन सब में सबसे खास बात है कि बाबा की हाइट जितनी रोचक और इनका रूप जितना आकर्षक है, उतना ही बाबा की कहानी भी आकर्षक है। बाबा की कहानी सुनकर हर कोई मार्मिक है। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता ने बाबा गंगापुरी से बात की। आइए बाबा गंगापुरी से ही सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कैसे असम से प्रयागराज पहुंचे और आगे क्या करने वाले हैं। मन तो मेरा बहुत सुंदर है, मैं जानता हूँ। ये महत्व रखता है। हाँ, फील नहीं होने देता, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता हूँ। कोई रास्ते में जा रहे हो तो शायद नहीं, बहुत गरीब आदमी है महाराज जी। मतलब बहुत होता ना एक प्रोफाइल वाला, मनी बात नहीं है मनी, लेकिन दिल जो है पूरा मनी से भरा है, बातों से भरा है। तुम एक बार असम में आ जाओ तो हमारी की प्रोफाइल है। आएंगे महाराज जी हम लोग, और हम लोग की खबर जरूर बताइए कैसी रही। हम लोग भेजेंगे, अभी देखिएगा ठीक है। हम लोग देखिए पूरी मेहनत की है। हम लोग ने सारी खबर को दरके रोज अलग अलग साधुओं का इंटरव्यू कर रहे हैं। एक ई रिक्शा वाले बाबा मिले, उनको कैंसर हो गया था। ई रिक्शा रहती है उसको, आज 30 साल से उसको जिंदा है वो आदमी, चमत्कार है। समझ लीजिए। एक आदमी था, तू लोग आया तो सब कहना चाहेंगे बिल्कुल ये कुंभ का इतना बड़ा आयोजन है, लेकिन यहाँ चोरी चकारी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा न्यूज के लिए दिखाइए ना कि यहाँ की गवर्नमेंट को सतर्क होना चाहिए, कुछ व्यवस्था देखना चाहिए। आप वही, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। कुंभ पीछे है। सुनो, इधर सब पेट पालने के लिए आते हैं, ठीक है? बातें सुनो, कोई चोरी नहीं करेगा, वो खाएगा क्या? चोरी करेगा नहीं, वो खाएगा क्या? हाँ, ओम नमो नारायण। गुरुजी बाहर है। अच्छा, तो चेला जी यहाँ बैठे हैं, गुरुजी चले गए। हाँ। चेला यहाँ बैठे हैं। तो बोलो इस बार करी तो खाएगी। असाइनमेंट से फोन पर डे तो 200 रुपया जरूरी है। आए हुए हैं कुंभ में, और क्या नाम है आपका? हम असम से आई हूँ, गुवाहाटी से। हमारे नाम गंगापुरी। महाराज जी, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या आप साधना करते हैं? और आपने कहा कि हम अपनी खोज में आए हैं, तो क्या इसके पीछे कहानी क्या? देखो, हम भगवान के पीछे भागेंगे, हम भगवान ले लिया, तुमको हम दिखा नहीं सकते। दिखा सकती है क्या? दिखा नहीं सकते। तो झूठ मूठ क्यों बोलूं? हम अपने खोज के लिए हम दुनिया में आए। अच्छा, आम लोग जानना चाहेंगे कि आप अपनी खोज क्या होती है, उससे क्या मिल सकता है? अपनी खोज हम कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई हूँ और करना क्या है, बस इसके सिवा हमारे पास जवाब नहीं है। अच्छा महाराज जी, लेकिन कुंभ नगरी में तमाम संत आते हैं, तमाम लोग आते हैं, वो भगवान की खोज में आते हैं, यही जब तब करते हैं। सभी भगवान है, तुम भी भगवान हो सकती हो, नजराना होना चाहिए। तुम घर बैठे भगवान हो सकती हो, भगवान घूमने फिरने भगवान देख सकती हो तुम। हर किसी के अंदर भगवान है, हर कंकर में शंकर है। पैर रखो तो कंकर, पैर उठाओगे तो शंकर। कण कण में भगवान आप कह रहे हैं? एकदम हर कंकर में शंकर है।
महाराज जी, आपके जीवन पर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने इस तरफ हमारी जीवन, सुनो सुनो सुनो, जीवन किसी का नहीं होता है, जीवन जीने के लिए होता है। हम जब तक जिएंगे इतना ही हमारे जीवन है। किस तरीके से आप अध्यात्म की तरफ आए? आपने साधना शुरू की? नहीं नहीं, 9 साल उम्र से हमारी दीक्षा हुई थी और हमारी उज्जैन महाकाल में भी दीक्षा हुई थी। हमारी गुरु माँ ने हमको दीक्षा दिया है और इधर गुरुजी ने भी दीक्षा दिया है। क्या दिया है क्या नहीं दिया है हम नहीं जानते। हम जानते हैं गुरु की सिवा कोई नहीं है, गुरु माँ की सिवा हमारी दुनिया में कोई नहीं है। आप बताते हैं कि आपके जो गुरु माँ थी और आपकी जो जन्म देने वाली माँ थी, दोनों अलग 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 है, दोनों ही अलग अलग है। दोनों आप आपस में दोनों सहेली हाँ थी? सहेली। तो वही जानना चाहते हैं किस तरीके से आपका जीवन पूरा शुरू हुआ? फिर नहीं, हमारे बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है। तुम भगवान के देखने आई हो, तुम भगवान देखो, भगवान ढूंढो और अपने बारे में सोचो। किसी को बुरा मत करो, किसी को नजर से मत देखो। तो आप कहते हैं कि लोगों को अपने को खोजना चाहिए। हाँ। तो क्या रास्ता अपनाए कि अपने को खोज सके, वो अपने को मिल सके? क्या बोलूं तुमको, पानी कहाँ से आती है? गंगोत्री से। जी। और जमुना कहाँ से आती है? जी। दोनों की रास्ता अलग है। सरस्वती भी इधर संगम में आई है। तीनों की रास्ता अलग है। तुम जैसी एक बड़ा आदमी हो, तुमसे एक छोटा आदमी है, उससे भी छोटा आदमी हम हूँ। तो तुम एक पेड़ आसानी से तोड़ सकती हो, दूसरे वाला कुछ उठा के उसको तोड़ सकती है। हम तो तोड़ नहीं सकते, हमसे दिमाग से सोचना पड़ेगा, ये चीज कैसे लेना पड़ेगा, बस। महाराज जी, अगर आपके शरीर पर देखें तो मालाएं आपने कई तरह की पहनी हुई है, क्या इनका महत्व है? क्या ये महत्व नहीं है, ये माला तो कुछ भी नहीं है। हम नंगा होकर चली जाएंगे, हमारे कोई, हम माँ की कोख से नहीं लिया, लेकर नहीं है ये हम सोचो कोई काम की बारे में हम इससे जप करते हैं, साधना करते हैं? या जप करते हैं। गुरु जी ने नाम दिया है, गुरु माँ जी ने नाम दिया है, कोई जब सुकून मिलता है मेरे को, इसीलिए हम पहना है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुरु माँ है? हाँ, गुरु भी है। क्या नाम है उनका? हमारी गुरु माँ की नाम है संती देवी शर्मा और गुरु जी का नाम है उमा शंकर पुरी। तो आपको गुरु माँ ने ही आपको पाला पूरा? एकदम। तो महाराज जी, और जानना चाहते हैं, जैसे आपके हाथ में ये हड्डी किस चीज की है और क्या साधना में ये बताना नहीं जरूरी है। अच्छा ठीक है, मतलब जैसे अन्य संतों के पास तमाम त्रिशूल या अन्य चीजें होती है, वैसे आपके पास ही है? हाँ, हमारे पास भाला भी है, हम भाला नहीं ले आई इस बार। अच्छा। कमर पे एक आप त्रिशूल भी खोस के रखते हैं और वो हर टाइम रहती है। भोले भगवान के आप भक्त हैं? हम भोले भगवान की भक्त है, काली मैया की भक्त है। आपने दीक्षा महाकाल से ली? हाँ, महाकाल से लिया है और कामाख्या में भैरवी घाट में लिया है। कुंभ में क्या सोच कुंभ में आप 1 महीने रहेंगे, तो आप क्या आप अपनी खोजेंगे? क्योंकि तमाम संत जो आ रहे हैं, तमाम करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भगवान को खोजेंगे, त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। तो आप भी त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे? नहीं, क्या? हम डुबकी लगाते नहीं। हम 30 से 35 साल हो गई, हम नहाते ही नहीं। अच्छा, आप नहाते नहीं हैं? नहीं, हमारी एक अरमान है, वो जब पूरा हो जाएगा तब हम नहा लेंगे। आपका संकल्प है? हाँ, संकल्प है। महाराज, जैसे साधु संत विश्व कल्याण के लिए संकल्प लेते हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा संकल्प है? वो हम नहीं बोल सकते, उसको नहीं, सीक्रेट है। अच्छा महाराज जी, आपके हाथ मैंने देखा है शिवलिंग आपके हाथ में है। ये कब से है आपके हाथ में? क्या है ये? हमारे गुरुजी ने जब दीक्षा दिया है तब से हम ये चीज को हम एक दुकान पे देखी है। हम गुरुजी को बोला, गुरुजी हमको ये शिवलिंग दे दोगे? बोला हाथ तो क्या करेगी? हमने हाथ में रखेंगे, बस ले ले। गुरु की निशानी है? हमारे गुरु की निशानी है, ये भी है और एक त्रिशूल भी है, ये हमारे गुरु की निशानी है। महाराज जी, आपका जीवन लोगों को एक प्रेरणा देता है। हम प्रेरणा ही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, तमाम शारीरिक बनावट को लेकर के लोग तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती है। आपने जिस तरीके से आप बोलते हैं बेबाकी से, और आपकी बातों से लगता है कि आप एजुकेटेड भी हैं, तो अगर थोड़ा सा बताए 1-2 लाइन में। तो एजुकेटेड होने से ये कुछ नहीं होता है। एजुकेशन मेरे को क्या दिया है, उससे ज्यादा हमको इधर मिल गई। हाँ, मतलब ये आप मानते हैं कि शिक्षा ही सब कुछ नहीं है? किसी के पास हो सकता है, शिक्षा नहीं होगी तो हर किसी चीज तुम जान नहीं सकोगे।
मूर्ख होना नहीं चाहिए। लेकिन शिक्षा के साथ में आप क्या चाहते हैं, क्या जरूरी है? क्या जरूरी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छा है, तो हम नहीं जानते। हमारी यही इच्छा है, ये हम जानते हैं। हम हिंदी ज्यादा बोल नहीं सकते, हम बंगाली में बोल देते तो हमको बहुत तो आप अच्छा है। बंगाली में बता दीजिए। नहीं ठीक है, हो जाएगा। आ जा माँ, तो आप क्या कहते हैं, अब तो आपको देखने के लिए भक्त जहाँ जाते हैं आप वहाँ लोग आने दो। हम्म। हम आज आ गया तो